नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज बहुत ही अहम विषय पर आज हम बात करने वाले हैं और वो विषय ये है कि भगवान इस दुनिया में कुछ बुरा होने ही क्यों देते हैं। मुझे लगता है जो इस दुनिया को एक अलग ही नज़र से देखता है, जिसकी सच्ची श्रद्धा है ईश्वर पर, उसको ये जो सवाल है वो सिर्फ पढ़ता नहीं होगा उसके मन में, बल्कि उसकी नींद भी उड़ाता होगा और उसके कहीं ना कहीं ये श्रद्धा को भी कम करने वाली बात है। क्योंकि आज दुनिया में अगर देखा जाए तो जितना अच्छा हो रहा है उससे लाखों गुना ज़्यादा बुरा ही हम देखते हैं। तो इस वजह से कुछ भी समझ नहीं आता कि ये दुनिया आखिर किस तरीके से चलती है। हम कहते हैं कि भगवान ही सब कुछ करते हैं वगैरह, लेकिन फिर भी इतनी नेगेटिविटी दुनिया में क्यों है। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कुछ दशक से 20-30 सालों से यूरोप के जो देश है वो बहुत ही शांत कहे जाते हैं। पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा शांति यूरोप के देशों में थी। लेकिन मेरे मन में ये विचार आया था कि अब धीरे धीरे यूरोप जैसी एशिया में या फिर अमेरिका में ऐसी शांति आ जाए। लेकिन फ़िलहाल ऐसे हालात है कि वहाँ की शांति दूसरी तरफ नहीं चली गई, लेकिन वहाँ पे अशांत माहौल है। तो फ़िलहाल यूरोप के भी ऐसे कुछ देश है जो अशांत रहने लगे हैं। तो आप सोचिए कि नेगेटिविटी की ताकत आज कितनी बढ़ गई है। तो एक आम इंसान वही सोच सकता है जिसकी सच्ची श्रद्धा है ईश्वर पर। वो यही सोच सकता है कि आखिर इस दुनिया में इतना नेगेटिविटी है और ईश्वर सब कुछ चलाते हैं, तो वो आखिर इतना बुरा होने ही क्यों देते हैं। ये दोस्तों, ये जो सवाल है इसके पीछे जब मैंने कोशिश की जानने की ये सारी बातें, तब जो भी बातें मुझे पता चली वो मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ कि सारी ही बातों से हमारा समाधान होगा ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी बात सच है कि ये सारी जो बातें हैं वो एक नियम पर चलती है। उस नियम को हमें समझना होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई भी खेल अगर हमें खेलना हो तो हमें उस खेल के नियम को लेकर ही उसको खेलना पड़ता है। हम वहाँ पे जाकर ये नहीं बोल सकते कि ये मुझे थोड़ा सा नाइंसाफ़ी वाला लगता है तो मैं इसको नहीं मानता। इस तरीके से हम बातें नहीं कह सकते। तो ये जो नियम है दुनिया का, मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों, कुछ आत्माओं ने खुद ने कहा है कि पृथ्वी पर जन्म लेना एक रिस्की बात है। उन्होंने ये भी कहा है कि जुआ खेलने जैसा है। अगर हम विस्पी और ऋतु की बात करें तो उन्होंने भी यही कहा है कि पृथ्वी पर जन्म लेना एक बहुत ही रिस्की बात है। आत्मा कौन से निचले भी स्थान पर जा सकती है। कभी कभी आत्मा के सामने कुछ ऐसे ऐसे बहुत ही भयानक वाक़या भी हुए हैं दोस्तों कि वो कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने 5,000 साल वर्ष के पूर्व उनके जीवन में बहुत ही बुरी घटनाएं घटी थी और आज वो अगर जन्म ले रहे हैं और आज उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन होने के बाद डायरेक्टली 5,000 साल पहले उनके साथ जो भयानक घटना हुई थी या फिर उनके साथ अगर किसी ने कुछ बुरा किया हो तो वो बात उनको फटक से याद आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डॉक्टर बैनविच जी ने खुद ने कहा है कि आत्मा के लिए जो बहुत ही ज़्यादा दुखदायी पल होते हैं वो उसको पहले याद आते हैं। तो इस तरीके से ये जो जीवन है इसकी अगर हम परिभाषा की ढूंढने की कोशिश करें या फिर करने की कोशिश करें तो ये जो नेगेटिविटी है वो अभी ही नहीं है। ये दुनिया हम कहते हैं कि पहले ऐसी थी वैसी थी, लेकिन अगर इसके पीछे हम जाने की कोशिश करें तो वो एकदम हम बोलते हैं ना कि बहुत अच्छी नहीं थी। हाँ, पृथ्वी पर कुछ ऐसे भाग ऐसे या फिर ऐसे स्थान थे जहाँ पर बहुत ही अच्छे से लोग वहाँ पे रहते थे। जैसे अभी मैंने कहा यूरोप के लोग, हो सकता है कि कुछ एक 40-50 साल वहाँ पे एक अच्छी शांति थी तो उस वक्त लोगों का जीवन वहाँ पे अच्छा चला होगा। और आज भी कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ही अच्छे से वहाँ पे लोग रह ले, उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको सच कहूँ तो ज़्यादातर। तो इस वजह से ऐसे कुछ स्थान पृथ्वी पर भी कभी ना कभी थे, लेकिन पूरी पृथ्वी पर बहुत ही अच्छी नेगेटिविटी ज़रा भी नहीं थी और बहुत ही पॉजिटिविटी और लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से रहते थे। ऐसे वाक़या बहुत कम है और आप सोचिए कि नहीं है, सच कहूँ तो भगवान इन सारी चीज़ों को क्यों नहीं रोकते हमेशा के लिए? ईश्वर को तो अगर देखा जाए तो वो सर्वशक्तिमान है, तो वो निगेटिविटी को या फिर जो बुरी चीज़ें हैं उसको क्यों नहीं हमेशा के लिए ख़त्म करता? तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि ये जो आत्मा है वो पृथ्वी पर सिर्फ इसलिए नहीं आती कि पृथ्वी पे कहीं ना कहीं उसका एक इंटरफेयर रहे या फिर इस पृथ्वी को समझ ले। वो पृथ्वी पर इसलिए भी आती है क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर कोई इंसान बुरी हालत में, बुरे वक्त में अगर कुछ अच्छा करने की कोशिश करे तो ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा उस वक्त महत्व होता है। तो इस वजह से पृथ्वी पर जो नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं आत्मा के लिए ही बनाई गई है या फिर आज माहौल ऐसा बन गया है
इस नेगेटिविटी को ईश्वर ने बनाया नहीं है दोस्तों, इस बात को हमें समझना होगा। आज भी मुझे कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग कट्टर होते हैं, बहुत ही वो लोग हिंसा फैलाते हैं, वो जो भी समझते हैं उसमें ही उनको लगता है कि वो लोग भी उसमें ही यकीन करें, जैसे आतंकवादी वगैरह। वो इतने मतलब अपने अपने मतलब क्या बोलते हैं, उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, या फिर खुद जो मानते हैं उनको लगता है कि दुनिया ने भी वही समझना चाहिए, और अगर कोई समझता नहीं तो उनको गोली मार दो। इस तरीके से ये लोग कुछ करते हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि भगवान ये सारी चीज़ें मतलब क्यों निर्माण कर रहा है ऐसे लोगों को वगैरह। तो ऐसी बात नहीं है कि ईश्वर ने उनको ऐसा मतलब दिमाग दिया है, वो खुद ही ऐसे आज बन गए हैं। क्योंकि 4 लोग, मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि एक समझदार इंसान हो और उसको 4 लोग उसका ब्रेन वॉश अगर करें ना, तो भी उसके विचार पूरी तरीके से बदल सकते हैं। और ये सच है। हम कितना भी बोले, हमें लगता है कि नहीं मैं नहीं बदलूंगा, लेकिन मतलब 10, आप सोचिए 4 के जगह 10 या फिर 40 लोग अगर बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ एक ही बात को बार बार दोहराने लगे अपने जीवन में, तो हो सकता है कि अच्छे से अच्छे इंसान भी मतलब बुरी राह पर चला जाए। इस वजह से भगवान श्री कृष्ण कहो या फिर किसी भी धर्म ग्रंथ को आप उठा लो, उसमें यही लिखा है कि सच, अच्छाई और जो बुराई है उसमें हमें फ़र्क करना आना चाहिए। हमें जितना हो सके अच्छा कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जो भी इस दुनिया में अच्छा है वो हमें समझना चाहिए। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे मन को लगना चाहिए कि मैं इसके साथ कुछ बुरा कर रहा हूँ, ये गलत है। ये ऐसा नहीं है कि कोई आकर ही हमें कहेगा, हमेशा कोई आकर नहीं कहेगा। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम किसी के साथ कुछ ना करें। भगवान हमसे कहीं ना कहीं ये चाहते हैं। इस दुनिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दुनिया बुरी हम कह सकते हैं, लेकिन इस बुरी दुनिया में भी अगर कोई एक अच्छी आत्मा हो तो बहुत ही अच्छे से इस दुनिया से मतलब परे जा सकती है उस मोक्ष की ओर। अगर हम बात करें ज्ञानेश्वर जी की, तो ज्ञानेश्वरी में उन्होंने बात कही है कि ये जो संसार का भवसागर है वो इतना गहरा है, या फिर उसमें ऐसी सुनामी आती रहती है कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर हम स्थितप्रज्ञा की नाव को, मतलब एक स्थितप्रज्ञ इंसान जो होता है उस तरीके से अगर हम जिएंगे तो ऐसे बड़ी बड़ी सुनामी का भी वो उसकी छोटी सी नाव सामना आराम से कर सकती है, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं लगेगा और वो मोक्ष के तट पर आराम से जाकर पहुंच सकती है। ऐसा भगवान, ऐसे संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा था। मतलब क्या है कि ईश्वर भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम अगर इस नेगेटिविटी में जन्म ले रहे हैं तो हम कुछ उसमें अच्छा करने की कोशिश करें। बहुत लोग, मुझे भी पहले ये सवाल पड़ा था दोस्तों कि ऐसे नेगेटिविटी में हम अच्छा क्या करेंगे, या फिर हम एक ऐसी दुनिया में पैदा हो जहाँ पर बहुत ही अच्छाई है, जहाँ पर हमारे माता पिता या फिर सारे लोग हमारे विचारों के साथ एकजुट है। नहीं, क्योंकि आज क्या हो रहा है कि हमारे विचार अलग, उनके विचार अलग। हम कुछ करने के लिए गए, पहले तो बाहर के लोग बाद में रोकेंगे, लेकिन पहले हमारे घर वाले ही हमारे खिलाफ हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त में हमें ऐसा ही लगता है कि हमारी दुनिया एक ऐसी दुनिया होनी चाहिए जहाँ पर हमारे विचार, हमारे माता पिता के विचार, सारे समाज के विचार एक जैसे हो, जिसमें हम एक दूसरे को मदद करें और सब मिलकर आगे बढ़े, ऐसे हमेशा हमें लगता है। लेकिन अगर हम आत्मलोक के जीवन की बात करें तो वो इसी तरीके का है, सेम इसी तरीके का है वो। इसलिए ये बहुत सारी आत्माएं ये भी कहती है कि आत्मलोक में रह के भी हमारा विकास हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। इस वजह से अच्छा ये है उनके लिए कि वो पृथ्वी पर आकर, पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक शक्ति है तो उसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करें और वो आगे बढ़े। इस तरीके से अगर वो आगे बढ़ते हैं तो वो बहुत ही कम समय में आगे बढ़ेंगे और आत्मलोक में वो बहुत ही कम समय में अगले स्तर पर, अगले लोक पे जा सकते हैं। तो इस वजह से हम ये भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी का प्लेटफॉर्म कुछ इस तरीके से अपने आप ही फ़िलहाल लोगों के बुरे कर्म के वजह से बन गया है कि यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि नेगेटिविटी की बात, आज के ज़माने में कोई एक इंसान अगर ये कहे कि मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, मैं लोगों का कुछ भला करना चाहता हूँ, तो ये सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मतलब उसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाएगा। मैं आपको सच कहता हूँ, आज दुनिया ऐसी है कि कोई 20-25 साल का इंसान कोई 40-50 लाख की गाड़ी अगर लेकर अपने घर में ऐसे आए और उसको सूट बूट पहन कर नीचे उतरे ना, तो ऐसे इंसान को फ़िलहाल महान कहा जाता है। तो ये परिभाषा आज पूरी तरीके से बदल गई है। हाँ, कुछ का लोग कहेंगे कि नहीं, ये वो अच्छा है दुनिया के लिए कुछ करना, लेकिन आज मान सम्मान असली इंसान को है तो वो एक अमीर पावरफुल इंसान को ही मान सम्मान है। तो इस तरीके से पृथ्वी के मतलब विचार अब फ़िलहाल बन गए हैं, मैं आपको सच कहता हूँ। तो इस तरीके से जो दुनिया है दोस्तों, मतलब
इस नियम को हमें समझना होगा कि ये जो नियम है वो इस तरीके से चलता है कि हम किस तरीके से जीवन में जी रहे हैं। और महत्वपूर्ण ये है, जैसे बहुत लोगों को ये भी लगता है कभी कभी कि ऐसे पृथ्वी पर इंसान का उद्धार होगा ही कैसे, लेकिन अगर सच्चे दिल वाला इंसान हो तो वो आराम से आगे के पथ पर जा सकता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ आत्माएं ऐसी भी थी जो पहले लोक में थी। मतलब आप सोचिए, विस्पे और रतु ने और बड़ी बड़ी आत्माओं ने कहा है कि पहले लोक की जो लोक आत्माएं होती है उनको ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से उन्होंने अपने आप को सुधरा और बहुत ही बुरे बुरे जन्मों में भी उन्होंने बहुत अच्छे काम करने की कोशिश की। और बहुत ही कम जन्मों में, तकरीबन ऐसे भी केसेस आए हैं जहाँ पर 40 से 50 सिर्फ जन्मों में भी वो 7वें लोक को उन्होंने पार किया है। तो आप सोचिए कि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है कि हम अच्छा बने। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि दुनिया को गाली देना, पृथ्वी पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, इसमें हमें ध्यान देने से अच्छा ये है कि हम अपने जीवन में हमारे कर्मों को ध्यान दें। इस तरीके से अगर हम अपने कर्मों पर ध्यान दें और बहुत ही अच्छे से कर्म करें, दुनिया कैसी भी हो, मैं आपको सच कहता हूँ, दुनिया को 1 क्या 100 गालियाँ दो या फिर ऐसा, या फिर भगवान को कुछ गालियाँ देते हैं लोग, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें करके कुछ मिलने वाला है क्या? आप सोचिए कि दुनिया को गाली देना, ईश्वर को गाली देना, कुछ भी, दुनिया ऐसी ही है, सब लोग बुरे हैं, सब लोग पैसे खाते हैं, ऐसे कुछ लोग बोलते रहते हैं, दुनिया में कुछ अर्थ नहीं। लेकिन ये सारी बातें बांधकर कुछ भी हमें मिलने वाला नहीं है। सिर्फ एक चीज़ छोटी सी मिलती है और वो कि मन का समाधान कि हाँ बाबा, मैं कहीं ना कहीं अच्छा हूँ और दुनिया बुरी। इससे अच्छा यह है कि हम अपने कर्मों को देखें। जैसे संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ जी, संत कबीर जी, या फिर बड़े बड़े जो महात्मा थे, राजा हरिश्चंद्र जैसे लोग, इनके जीवन में भी राजा हरिश्चंद्र के उस वक्त तो सच्चाई का दुनिया थी कहते हैं, लेकिन अगर हम इस फिलहाल जो संतों की मैंने बात की, संत कबीर जी, ज्ञानेश्वर जी, या फिर संत तुकाराम जी, ऐसे लोगों के सामने, ऐसे संतों के सामने एक बहुत ही बढ़िया दुनिया नहीं थी। उनके गांव वालों लोगों ने ही बहुत बार उन्हें परेशान करने की कोशिश की। संत ज्ञानेश्वर जी की झोली में तो बहुत बार गोबर या फिर पत्थर मिट्टी डाली गई। आप सोचिए, ऐसे बहुत बुरे दुनिया में भी या फिर बुरे समाज में भी उन्होंने कुछ अच्छा करने की कोशिश की। तो इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में जिए दोस्तों, तो ईश्वर कहीं ना कहीं हमसे ये चाहते हैं। बहुत लोगों जिन्होंने किसी अपने को खोया है तो वो लोग ईश्वर को भी नहीं मानते। आज भी मुझे बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, लेकिन आप सच में कुछ मत मानो, ईश्वर को कोई बात नहीं, इससे आपका भी कुछ नहीं जाने वाला। मैं आपको सच कह रहा हूँ। बस हम जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, दूसरे के भावनाओं को समझें, किसी को दुख ना दे। इस तरीके से अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो वो जो जीवन है दोस्तों, वो हमारी आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। बात रही ईश्वर ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं क्या, तो ऐसा नहीं होता। ईश्वर ने एक कहीं ना कहीं हमें जन्म दिया है, और कहीं ना कहीं आत्मलोक में वो पूरी तरीके से उसका कंट्रोल हो सकता है, या फिर आत्मलोक में उसकी सच्ची शक्ति या फिर ईश्वर आखिर कैसा है वो हमें बहुत ही परफेक्टली समझ आ सकता है। यहाँ पर हम हमें संकेत ही उसके मिलते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को ही वो चलाता है। या फिर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो वो वही करता है, किसी के साथ कुछ बुरा कोई इंसान करता है तो उसके मन में वही विचार डालता है। तो इस तरीके से हमें नहीं सोचना होगा। मैं आपको फिर से कहता हूँ, दुनिया कैसी भी हो, लोग कैसे भी हो, समाज हमारा कैसा भी हो, हमारे परिवार के लोग भी कैसे हुई भी हो, उनके विचार कैसे भी हो, हमें अपने विचारों पर और हमारे अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जो एक इंसान ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन ऐसे कुछ लोग बहुत ही अच्छा अगर काम करे समाज के लिए निस्वार्थ तरीके से, तो ईश्वर उसको आराम से ऊपर लेकर जाएंगे। बाद में खुद ईश्वर भी कहेंगे तू मुझे ना मान तो भी चलेगा, लेकिन तू कर्म अच्छे कर। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन को देखना चाहिए, समझना चाहिए। ईश्वर कुछ बुरा अगर आज कुछ होने दे रहे तो वो कुछ बुरा नहीं होने दे रहे, बल्कि जो लोग हैं जिनके अंदर काम क्रोध लोभ ज़्यादा ही उसकी भाषा उनकी बदल गई है, उनमें प्रमाण ज़्यादा है, तो ऐसा लोग कुछ बुरा कर रहे, उस लोगों को हमें पहले आज कुछ ऐसे भी लोग मैं देखता हूँ कि कोई कुछ बुरा करता है तो ईश्वर को ही बुरा कहेंगे, उस इंसान को हमें बुरा कहना चाहिए ना। कभी कभी कुछ लोग मैं आज भी देखता हूँ कि छोटे बच्चे कुछ समझो कोई छोटा सा कुछ बुरा काम करे तो उसके माँ बाप कहते हैं कि उसके दोस्त ने उसको बुरे काम पर लेकर आया, ये लेकर आया। आपकी बेटी की गलती है तो उसको ही दोष देना चाहिए, और उसको हमें अच्छा अभी उसने गलती की लेकिन ऐसे ही उसको तेरी कोई गलती नहीं है, इस तरीके से अगर हम कहते हैं तो वो और गलतियाँ करेगा। उससे अच्छा है कि उसके जो भी गलती की उसके लिए उसको पहले तो सज़ा देनी चाहिए, कहीं ना कहीं डर बैठना चाहिए उसको कि ये अगर मैं कुछ करूँगा तो कहीं ना कहीं मेरे माता पिता डांटेंगे, और कहीं ना कहीं उसके अच्छा संस्कार, अच्छे लोगों की कहानियाँ वगैरह इस तरीके से अगर हम सुनाएंगे तो वो अपने आप सुधर जाएगा। मैं आपको सच कह रहा हूँ। लेकिन ये जो जीवन है वो इस तरीके से है, हमेशा
ही हम ईश्वर को ही दोष दें या फिर परिस्थिति को दोष दें, पृथ्वी को दोष दें, ये दुनिया ऐसी ही है, ऐसे ही कहते कहते कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। अच्छा यही है कि इंसान अपने कर्मों को करे और ईश्वर भी यही चाहते हैं। तो इस तरीके से हमें अपनी दुनिया जीवन में दोस्तों आगे बढ़ना होगा। जीवन के जो नियम हैं वो वही कहते हैं जो जैसे संतों ने दिए। संतों ने भी मतलब आप सोचिए कि उनका संत ज़्यादातर मतलब उनको जीवन लेने का कोई मकसद भी नहीं होता, मकसद होता है लेकिन जीवन लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन समाज के लिए वो लोग जीते हैं। तो इस वजह से ऐसे जो जीवन होते हैं उनके, तो वो लोग भी अपने जीवन में एक पॉजिटिव मतलब माहौल में भी वो जीना ही चाहेंगे ना, लेकिन फिर भी कैसी भी माहौल वो उसमें ढाल जाते हैं अपने आप को। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन में जैसा जीवन है उस तरीके से अपने आप को बनाने की कोशिश करनी होगी। एक कहा जाता है, आपने भी सोचा होगा कि लहरों के साथ तो कोई भी बह लेता है, लेकिन महान वो है जो लहरों को चीर कर जहाँ पर उसको जाना है वहाँ पर जाता है। तो ऐसा इंसान बनने की हमें कोशिश करनी होगी। दुनिया कितनी भी बुरी हो, लेकिन मैं अपने मन में बुराई नहीं लाने दूंगा। मेरे जो विचार होंगे वो हमेशा शुद्ध होंगे और मैं इस तरीके से जीवन में आगे बढ़ूंगा। ऐसा इंसान अगर भगवान को ना माने ना दोस्तों, तो भी उसके आत्मा का उद्धार जो है वो इम्पोर्टेंट है और वो ज़रूर होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें।